स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। आप सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के विचार प्रसार में आप सभी का स्वागत है। आज का शीर्षक है बच्चों को सिखाने से पहले ये भी सीखें। किशोरावस्था जीवन की सबसे महत्वपूर्ण व नाजुक अवस्था होती है। इसी पर व्यक्ति का भावी जीवन निर्भर करता है। ये वो अवस्था होती है जब जीवन ऊर्जा अपने चरम पर होती है। इस जीवन ऊर्जा के सुनियोजन में जीवन को सफल व सार्थक बनाया जा सकता है, जबकि गलत दिशा में जाने से वही जीवन नरक तुल्य भी बन सकता है। ये ऐसी अवस्था होती है जिसमें भटकाव की सर्वाधिक संभावनाएं होती हैं, क्योंकि उनके पास खर्चने के लिए जीवन ऊर्जा तो प्रचुर होती है, किंतु अनुभव और दिशा का अभाव होता है। इसलिए संगत का इन पर बहुत गहरा असर होता है, या ये कह सकते हैं कि इनकी संगत पर ही इनके जीवन की दिशा निर्भर करती है। यदि इन्हें अच्छी संगत व सही मार्गदर्शन मिल जाए तो जीवन सफल बन जाता है, और यदि उन्हें गलत संगत मिल जाती है तो उनका जीवन नष्ट भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में अभिभावकों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किशोरावस्था जीवन की सबसे संवेदनशील अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चों में भ्रांतियाँ अधिक होती हैं। अनेक तरह के द्वंद्व मन में उत्पन्न होते रहते हैं, जिनके उचित समाधान न होने के कारण अक्सर वे तनाव की स्थिति में रहते हैं। अपने इस तरह के अंतर्द्वंद्वों व भ्रांतियों को दूर करने के लिए अक्सर किशोर अपनी ही उम्र के अन्य किशोरों के संपर्क में आते हैं, जिनमें कुछ अच्छे भी होते हैं और कुछ बुरे भी। इसलिए अभिभावकों को चाहिए कि वे अपने बच्चों के साथ अधिक से अधिक समय बिताएं। कई बार देखा गया है कि अभिभावक अपने उन बच्चों पर अधिक ध्यान देते हैं जो कक्षा में अधिक अंक लाते हैं, और जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं होते हैं उनकी उपेक्षा कर देते हैं, जबकि सभी बच्चों को अभिभावकों की समान आवश्यकता होती है। अभिभावकों के लिए ये आवश्यक है कि वे अपने बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करें, क्योंकि मित्रता एक ऐसा संबंध होता है जिसमें सहजता और स्वतंत्रता दोनों होती है। मित्र वो होता है जिस पर हमें पूर्ण विश्वास होता है और जो हमारी भावनाओं का सम्मान करता है। अभिभावकों को भी चाहिए कि वे अपने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करें जिससे बच्चे उनको अपनी हर बात सहजता से कह सकें, ताकि उनका समय पर समाधान किया जा सके। ये भी देखा गया है कि अधिकतर अभिभावक अपने बच्चों की सामर्थ्य को ढंग से समझे व परखे बिना ही कठोर अनुशासन दिखाते हैं, और उनसे ये उम्मीद करते हैं कि वे उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करें, जो ना तो व्यवहारिक है और ना ही नैतिक, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी एक मौलिक संभावनाओं के साथ जन्म लेता है। जो हमारे लिए रुचिकर हो वो दूसरे के लिए भी रुचिकर हो, ये ज़रूरी नहीं है, और जो चीज़ हमारे लिए महत्वपूर्ण हो वो दूसरे के लिए भी महत्वपूर्ण हो, ये भी आवश्यक नहीं है। इसलिए अभिभावकों को चाहिए कि वे बच्चों की सामर्थ्य और मौलिकता को ध्यान में रखते हुए उनके विकास में सहयोग करें, न कि उन पर अपनी इच्छाओं का अनावश्यक बोझ थोपें। ऐसा करने से बच्चों का मौलिक विकास होता है, अन्यथा अभिभावकों के इस उपेक्षापूर्ण व्यवहार का बच्चों के संपूर्ण जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आजकल अधिकतर व्यक्ति एकल परिवार में ही रहने लगे हैं, और उनमें से ज़्यादातर के एक ही संतान है। इसलिए ऐसी संतानों को और भी देखरेख की आवश्यकता होती है। इसके अभाव में बच्चों के गलत दिशा में चले जाने की अधिक संभावनाएं रहती हैं, क्योंकि एक बच्चा होने के कारण ऐसे अभिभावक उसे अधिक प्यार करते हैं, साथ ही उसकी गलतियों को सामान्यतः नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसका उसके संपूर्ण जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जबकि संयुक्त परिवार में बच्चों के भटकाव की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाती हैं, क्योंकि परिवार के अन्य सदस्य भी उस पर निगरानी रखते हैं। इसलिए ऐसे अभिभावकों के लिए वो कार्य और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि वे अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दें।
बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाना अभिभावकों का प्रमुख दायित्व है। अधिकतर अभिभावक ये समझते हैं कि उनका कार्य अपने बच्चों को अच्छे स्कूल और कोचिंग सेंटर में भेजकर तथा उनकी फीस का भुगतान करने पर ही समाप्त हो जाता है, जबकि संपूर्ण विकास पर ध्यान देना अभिभावकों का ही कर्तव्य होता है। इस प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा योगदान होता है उनकी माँ का। परिवार में माँ ज़्यादातर अपनी संतान के प्रति संवेदनशील होती है और बच्चों की आवश्यकताओं, कठिनाइयों और समस्याओं को बिना कहे समझ जाती है। इसी ममता और वात्सल्य के कारण संतान के लिए माँ ही सबसे अच्छी मित्र होती है। अधिकतर पिता अनुशासन प्रिय होते हैं, इसलिए बच्चों के विकास में माता पिता दोनों का अपना अपना महत्व होता है। अभिभावकों के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उनके बच्चों के दोस्त कौन हैं और किस तरह की संगति में वे जा रहे हैं। यदि बच्चों की संगति अच्छी नहीं है तो अभिभावकों को इसके समाधान हेतु उचित कदम शीघ्र उठाने चाहिए। इस कार्य की उपेक्षा करना बच्चों के लिए तो बहुत ही हानिकारक होता है, साथ ही अभिभावकों के लिए भी दुखद होता है, क्योंकि ऐसे बच्चे नित नई समस्याएं खड़ी करते रहते हैं और जब बात नियंत्रण से बाहर चली जाती है तो फिर पछतावे के सिवा और कोई मार्ग शेष नहीं रह जाता है। कई बार अभिभावक कठोरता का मार्ग अपनाते हैं, जिसका बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और वे जानबूझकर इस कार्य को ही करते हैं जिसके लिए उन्हें मना किया गया है। इसलिए उचित यही है कि कठोरता की अपेक्षा प्यार व स्नेह का मार्ग अपनाकर इसका समाधान किया जाए। हर बच्चा अपने परिवेश से ही सीखता है, इसलिए विकास का वातावरण ऐसा होना चाहिए जो बच्चों के विकास के लिए अनुकूल हो। प्रतिकूल वातावरण में भी बच्चों का विकास होता है, किंतु उनका समग्र विकास नहीं हो पाता। यदि अभिभावक बच्चों के सामने झगड़ा करते हैं तो इससे बच्चों में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और बच्चे भी झगड़ालू प्रवृत्ति के हो जाते हैं। इसलिए अभिभावकों के लिए यह आवश्यक है कि यदि उनके बीच किसी प्रकार का कोई मतभेद हो तो उसे बच्चों के सामने प्रकट न करें। यदि प्रकट करना आवश्यक भी हो तो इस उद्देश्य से कहें कि उनका उचित समाधान निकाला जा सके। यह कार्य विचार विमर्श द्वारा भी किया जा सकता है। अपने मतभेद को मनभेद न बनने दें। अभिभावकों को अपना थोड़ा समय बच्चों की पढ़ाई पर भी देना चाहिए, जैसे वे कक्षा में कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका अध्यापकों के प्रति व्यवहार कैसा है, कक्षा में उनकी उपस्थिति कितनी है और वे अपना कार्य कितनी तत्परता से करते हैं आदि। अभिभावकों को चाहिए कि वे समय समय पर विद्यालय जाकर उनके अध्यापकों से भी मिलें, जिससे बच्चों की शिक्षा संबंधी समस्याओं का उचित निदान किया जा सके। यदि बच्चे अपने घर व शहर से दूर दूसरे शहरों में रहते हैं तो ऐसी परिस्थिति में अभिभावकों को और भी अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि घर से भिन्न परिवेश में भिन्न समस्याएं होती हैं जिनका समय पर निराकरण करना अत्यंत आवश्यक होता है। इसके लिए अभिभावकों को चाहिए कि वे बच्चों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनें तथा हर समय प्रोत्साहित करते रहें। ये बच्चों के साथ अभिभावकों के मजबूत बंधन विकसित करेगा तथा उनको सुरक्षित एवं निश्चिंत बनाएगा। केवल सुविधाएं व सहायता प्रदान करने से अच्छे परिणाम नहीं मिलते, इसके लिए समय भी देना अति आवश्यक होता है। कई बार बच्चे संकोचवश या किसी अन्य कारण से अपने अभिभावकों से अपनी पूरी बात नहीं कह पाते और व्यर्थ ही परेशान होते रहते हैं, जिसका उनकी पढ़ाई व स्वास्थ्य दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए अभिभावकों को चाहिए कि वे उनको सतत भावनात्मक संरक्षण एवं उचित मार्गदर्शन प्रदान करते रहें। अभिभावकों को अपने बच्चों के पालन पोषण के समय केवल परीक्षा परिणामों अथवा अंकों पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि उनको बच्चों के जीवन में गुणों के विकास पर भी बराबर ध्यान देना चाहिए। बच्चों में जीवन ऊर्जा प्रचुर मात्रा में होती है, इसलिए उन्हें सकारात्मक दिशा में लगाना अति आवश्यक हो जाता है। यदि गलत दिशा मिल गई तो प्रतिकूल परिणाम आएंगे। अभिभावकों को चाहिए कि वे उन्हें समय समय पर रचनात्मक क्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते रहें, जिससे उनकी ऊर्जा का सही नियोजन होता रहे। इसके साथ ही बच्चों को अच्छी पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिसके माध्यम से उनका अध्याय हो और नए विचारों व चिंतन से संपर्क रहेगा। बच्चों का जीवन बहुत ही संवेदनशील होता है, इसलिए अभिभावकों को अपने बच्चों की संवेदनाओं का ध्यान रखना चाहिए। उनके संवेदनशील
व्यवहार को समझना चाहिए और उनसे संवेदनशील व्यवहार करना चाहिए। कठोरता व कड़ा अनुशासन नहीं बरतना चाहिए, अन्यथा उनके बच्चों के जीवन की कोमलता, सरलता खो जाती है। बच्चों के विकास के लिए हर वो यथासंभव प्रयास करने चाहिए जो आवश्यक है, और उन्हें जीवन के नियम व जीवन जीने की कला सिखानी चाहिए। तब वे भी एक स्वतंत्र पक्षी की तरह संसार रूपी गगन में विहार कर सकेंगे और अभिभावक उनके प्रति निश्चिंत हो सकेंगे। आज का लेख यहीं समाप्त होता है। अखंड ज्योति, पृष्ठ संख्या 39, 40 और 41, जनवरी सन 2014। आप सभी को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए अत्यधिक धन्यवाद। सादर प्रणाम।